समझ लीजिए आपके पास एक वेरिएबल आई है जिसका वैल्यू है 10 और आपके पास दूसरा वेरिएबल है फ्लोट जिसका वैल्यू है जे 26.25। अगर आप आई और जे को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो कंप्यूटर क्या करेगा, आई को छोटा डेटा टाइप मानता है यानी नैरो डेटा टाइप मानता है और फ्लोट को बड़ा डेटा टाइप मानता है क्योंकि फ्लोट का कैपेसिटी इंटीजर से ज़्यादा है। तो इसलिए क्या करेगा, आई को भी प्रमोट करेगा फ्लोट की तरह और तब दोनों की मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। तो और एक एग्जांपल दे सकता हूँ आपको। अगर आपके पास समझ लीजिए कोई शॉर्ट इंट है, ठीक है, शॉर्ट इंट ए इज इक्वल टू 2, ठीक है। अगर हम j इंटू ए करना चाहते हैं, ठीक है, j है फ्लोटिंग टाइप वेरिएबल, a है शॉर्ट इंट। नॉर्मली तो ये मल्टीप्लाई नहीं होंगे लेकिन अंदर से कंपाइलर क्या करेगी, आपको बिन बताए a को प्रमोट करेगी फ्लोटिंग टाइप। जब दोनों फ्लोट हो जाएंगे तभी मल्टीप्लाई कर पाएंगे। आपको लगता होगा कि शॉर्ट को क्यों फ्लोट प्रमोट कर रहे हैं। शॉर्ट को छोटा डेटा टाइप माना जाता है यानी नैरोअर डेटा टाइप, क्योंकि कैपेसिटी फ्लोट का शॉर्ट से ज़्यादा कम है, कैपेसिटी ऑफ फ्लोट शॉर्ट से ज़्यादा है। तो इसलिए सेंसिबल ऑप्शन ही होगा कि ए को आप प्रमोट करके फ्लोट बना दे तभी मल्टीप्लिकेशन आप कर पाते हो। अगर आप फ्लोट को नीचे लाओगे इंट, शॉर्ट इंट की तरह, तो क्या होगा, फ्लोट के थोड़ा डेटा लॉस हो सकता है। इसलिए प्रमोशन लोअर डेटा टाइप ही यानी नैरोअर डेटा टाइप टू वाइडर डेटा टाइप हो जाता है। तो अभी एक एग्जांपल आप यहाँ देख लीजिए। जो कंपाइलर खुद डेटा टाइप या डेटा का प्रमोशन करता है उसे इम्प्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्शन कहते हैं। अभी सबसे पहला एग्जांपल यहाँ देख लीजिए। मेरे पास है एक इंटीजर वेरिएबल एज जिसका इनिशियल वैल्यू है 2। एक कैरेक्टर टाइप ऑफ वेरिएबल है जिसका नाम है जेंडर, उसका इनिशियल वैल्यू है कैरेक्टर ए। कैरेक्टर ए का एस की वैल्यू है 65। तो अगर समझ लीजिए मैंने एज को कहा एज इज असाइंड एज इनटू जेंडर। एज तो कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि एज है इंटीजर टाइप ऑफ डेटा, लेकिन जेंडर जो है वो कैरेक्टर टाइप ऑफ डेटा है। तो अब क्या होगा, एक कैरेक्टर टाइप ऑफ डेटा प्रमोट होके इंटीजर टाइप ऑफ डेटा बनेगा। तब ये एज इंटू जेंडर जिसका वैल्यू 65 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 65 इंटू 2 130 होगा। जब आप प्रिंट एफ करोगे यहाँ पे %d/n, एज का वैल्यू प्रिंट होगा 130। तो अगर आपको प्रमोशन रूल जानना है तो ये आप देख सकते हो। तो बूल अगर डेटा टाइप होगा वो प्रमोट होगा कैरेक्टर, अगर कैरेक्टर होगा वो प्रमोट होके शॉर्ट इंट बनेगा। अगर वो शॉर्ट इंट है और आप इंट से मल्टीप्लाई करेंगे, शॉर्ट प्रमोट होके इंट हो जाएगा। साइंड होगा अनसाइंड इंट, अनसाइंड इंट प्रमोट होके लॉन्ग इंट होगा। लॉन्ग इंट प्रमोट होके अनसाइंड लॉन्ग इंट होगा। अनसाइंड लॉन्ग इंट प्रमोट होके लॉन्ग लॉन्ग होगा। लॉन्ग लॉन्ग प्रमोट होके फ्लोट होगा। फ्लोट प्रमोट होके डबल होगा। डबल प्रमोट होके लॉन्ग डबल होगा। तो ये है रूल्स जो नैरो डेटा टाइप को वाइडर डेटा टाइप के लिए प्रमोट किया जाता है। तो आप समझ लीजिए अगर आप कैरेक्टर और डबल डेटा टाइप को मल्टीप्लाई करना चाहते हो तब क्या होगा, ये कैरेक्टर डेटा टाइप प्रमोट होके डबल डेटा टाइप बनेगा और डबल का मल्टीप्लिकेशन तभी हो जाएगा। हम इस चीज़ को इम्प्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्शन कहते हैं क्योंकि वो खुद कंपाइलर अपने आप लोअर डेटा टाइप यानी नैरोअर डेटा टाइप को प्रमोट करके ऊपर लेके काम खत्म करेगा। तो ये आपको कहाँ यूज़ हो जाएगा, अगर आप कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन कर रहे हैं जैसे मल्टीप्लिकेशन, एडिशन या लॉजिकल ऑपरेशंस यानी a इज़ ग्रेटर देन b, x इज़ लेस देन और इक्वल टू y या a इज़ इक्वल टू b नॉट इक्वल टू b, तो ऐसे काम में इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्शन कंपाइलर अपने आप करेगा। लेकिन इसका आपका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको थोड़े बहुत कन्वर्शन इम्प्लिसिट होते हैं लेकिन थोड़ा बहुत कन्वर्शन कंपाइलर नहीं करेगा। उसके लिए अगर आप अलग रिजल्ट चाहते हैं तब आपको खुद इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा कंपाइलर को। उस इंस्ट्रक्शन को कहते हैं हम एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्शन। ये था इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्शन क्योंकि ये खुद कंपाइलर आपके लिए काम कर रहा था। लेकिन अब जब आप इंस्ट्रक्शन दोगे कि डेटा को प्रमोट करो तब उसे एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्शन कहा जाता है।